नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग कल पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 का। तो दीवार क्या होती है, उसकी पर्पज क्या होते हैं, टाइप ऑफ वॉल पढ़ चुके थे। यानी चैप्टर नंबर जो 3 है उसका एक लेक्चर हो चुका है। आज दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। और 1 से 3 तक, यानी इसके पहले आज के लेक्चर से पहले जो लोग भी जितने भी वीडियो हैं, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट दिया है। वो 1 से लेकर मतलब एक लेक्चर से लेकर ये लेक्चर नंबर 9 है, तो वहाँ तक का पूरा प्लेलिस्ट जिनको देखना है जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सभी टॉपिक जितने भी बीटीयूपी के सिलेबस में सबको कवर किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी कंटेंट इसमें रखा गया है, ठीक है। अब बाकी जिनको नोट्स लेना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 96 21 64 11 73, ठीक है। इसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 149 का। आपको सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, 3rd सेमेस्टर का। क्लियर। चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका चिनाई में प्रयोग होने वाले शब्द, यूज टर्म इन मशीनरी। यानी कि जो चिनाई में जो कौन कौन से शब्द आपका उपयोग होते हैं उसका पूरा आपका टर्म्स आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक टर्म आपको एग्जाम में पूछता भी है, 5 नंबर में आ जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक 2 साल पे अल्टरनेट गैप करके ही पूछ लेता है, तो इसको हल्की मना लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िए। अब पूरी भी चीज़ें जितना है 3D फिगर से विजुअल कराया जाएगा आपको, मतलब 3D फिगर से अच्छे से समझाया जाएगा, तो कोई भी इसमें डाउट सिंगल नहीं रहने वाला है आपका, ठीक है। तो पहला बात हम चलते हैं, जो चिनाई में आप लोग हमेशा सुनते होंगे रद्दा की बात, यानी कोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्स। तो कोर्स क्या होता है अभी इसको जानते हैं। तो रद्दा जो देखिए, रद्दा जो मान लीजिए ईंट का जो चलता है ना, एक जो पंक्ति होती है, क्षैतिज पंक्ति, जो ईंट की जो एक क्षैतिज पंक्ति होती है उसी को हम बोलते हैं रद्दा। जैसे मान लीजिए ये ईंट की दीवार चल रही है, तो ये क्या है, ये अलग अलग ईंट आपको क्या है, मान लीजिए चिनाई कर दिए, मशीनरी कर दिए, तो वो क्या हो गया, रद्दा हो गया, ठीक है। तो रद्दे में क्या है, जो मसाला भी लगता है ना, क्योंकि जो चिनाई होती है ईंट का, वो मसाला के साथ होता है चिनाई, तभी तो उसकी बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, मतलब अगर देखिए इस तरह से ईंट का चिनाई होगा, बीच में मसाला लगाएं, फिर चिनाई किए, फिर मसाला लेंगे, तो एक यानी क्षैतिज जो लाइन बनेगी उसी को हम बोलते हैं रद्दा बोलते हैं, ठीक है, कोर्स बोलते हैं। मतलब एक क्षैतिज लाइन बनी तो एक रद्दा, इसके ऊपर फिर दीवार चला तो उसको हम फिर बोलेंगे, मतलब 2 रद्दा हो गया, ठीक है। बात समझ में आए। फिर इसी तरह से जितने ऊपर हम जाएंगे उतने रद्दे होते मेरे चले जाएंगे। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रद्दा क्या होता है, ईंट या पत्थर की क्षैतिज परत जो होती है, ईंट या पत्थर को, उसी को हम रद्दा बोलते हैं। रद्दे में ईंट की मोटाई एवं मसाले की मोटाई भी शामिल होती है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए 3D फिगर से, ये रद्दा है आपका ये क्या है, रद्दा है। जो ये मान लीजिए लाल से जो कलर किया गया है रेड कलर से, अब एक एक ईंट का जो क्षैतिज पट्टी है, जैसे मान लीजिए ये वाला है, देखिए ये वाला पट्टी क्या है, ये भी एक रद्दा है, ये एक रद्दा है, इसके ऊपर वाला भी एक रद्दा है। इसमें क्या अलग अलग जो ईंट है, यहाँ पर देखिए सीमेंट से, यहाँ मसाले से जोड़ा गया है। तो ये क्षैतिज जो पट्टी है ये अलग अलग, ये पहला रद्दा है, दूसरा रद्दा, तीसरा रद्दा, चौथा रद्दा। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं रद्दा बोलते हैं, यानी कि कोर्स बोलते हैं। आई बात समझ में। अब यहीं पर एक और आती है, पट्टी की बात आती है, यानी स्ट्रेचर क्या होता है। अब स्ट्रेचर के जैसे आप समझिए, स्ट्रेचर मीन्स पट्टी। अब ये एक ब्रिक, पहले आप देखिए, पहले ईंट देखिए, आपका जो ईंट का शेप होता है कुछ यूँ होता है। आप घर जो गांव में ईंटों आप लोग देखते होंगे, कुछ यूँ होता है। और अब इसको बात समझिए, तो ये इसकी क्या है, ईंट की क्या है, आपकी लंबाई है। आई बात समझ में, ये लंबाई है, ठीक। अब और इसको ये वाला जो है ईंट की क्या है, आपकी चौड़ाई है, और ये ईंट की मोटाई है। क्लियर। बात समझ में आया। यानी ये आपका लंबाई है, और ये आपकी चौड़ाई है, और ये आपकी क्या है, टोटल लेंथ जो है, ये थिकनेस है, यानी कि मोटाई है। क्लियर। आई बात समझ में। और इसके जो बोलते हैं दिलहा बोलते हैं, यानी कि फ्रॉक बोलते हैं। बात समझिए, ये एक ईंट की बात हम बता रहे हैं, अभी एक ईंट से अभी हम सब टोटल आपका क्लियर होने वाला है। तो जो लंबाई की दिशा में जब आप रहेगा जो, ठीक है, यानी कि सामने से जो ईंट दिखेगा आपका लंबाई की दिशा में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर, ठीक है। स्ट्रेचर में आपको क्या क्या दिखेगी, स्ट्रेचर में आपको ये पूरा लंबाई दिखेगी और इसकी मोटाई दिखेगी, ठीक है। तो स्ट्रेचर क्या होता है, अब इसको समझिए। स्ट्रेचर आप आसानी से समझ में आएगा आपका थियरी। जब सामने से देखने पर ईंट या पत्थर की लंबाई एवं मोटाई दिखे, तो आप सामने से ईंट को जब देखेंगे, इधर से देखेंगे तो इसकी लंबाई दिखेगी
और इसकी मोटाई देखेगी तो यानी ये क्या है, स्ट्रेचर है, यानी कि ये पट्टी है। तो क्या है, इस तरह से आपको अगर बिछी रहेगी तो आपको बोलना है कि ये पट्टी में है। क्लियर, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर यानी कि पट्टी। आई बात समझ में। लेकिन जब आप सामने से इधर से देखेंगे, जब आप इधर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा इसकी चौड़ाई दिखेगी और इसकी मोटाई दिखेगी, यही ना दिखेगा। जब आपको चौड़ाई दिखे और मोटाई दिखे तो आपको उसको क्या बोलना है, आपको उसको हेडर बोलना है। ठीक है, उसको आप हेडर बोलते हैं। अब हेडर आगे अब देखिए, यानी कि तोड़ा बोलते हैं जिसको, ठीक है, हिंदी में। जब अब तोड़ा क्या होता है, तोड़ा वो होता है कि तोड़ा इंग्लिश में इसको हेडर बोलते हैं जब उसकी क्या है, चौड़ाई दिखे और उसकी मोटाई दिखे। सामने से देखने पर चौड़ाई और मोटाई, तो उसको हम बोलते हैं तोड़ा। इसको हम क्या बोलेंगे, तोड़ा। और इसको क्या बोलेंगे, पट्टी यानी कि स्ट्रेचर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, आपको फ्रॉक बोलेंगे यानी कि दिल्हा बोलेंगे। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए तोड़ा क्या होता है, इसको देखिए तोड़ा। जब सामने से देखने पर ईंट या पत्थर की मोटाई एवं चौड़ाई दिखे तो उसे हम तोड़ा बोलते हैं। तो मोटाई और चौड़ाई, तो हम आपको बताएं कि ये आपकी क्या है, चौड़ाई है, ये आपकी मोटाई है। जब आप चौड़ाई और मोटाई दिखेगी तो आपको उसको बोलेंगे क्या, तोड़ा बोलेंगे यानी कि हेडर बोलेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए स्ट्रेचर कोर्स। स्ट्रेचर कोर्स यानी कि पट्टी रद्दा। अब हम पट्टी तो समझें, पट्टी में क्या होता है, लंबाई दिखती है और उसकी मोटाई दिखती है, यही होती है पट्टी। मैंने आपको यही बताया है, देखिए पट्टी यही बताया, यानी लंबाई दिखेगी या मोटाई दिखेगी। जब ये आपको सामने से देखने पर लंबाई दिखेगी और मोटाई दिखेगी तो उसको हम बोलते हैं पट्टी। लेकिन पट्टी रद्दा क्या होता है, मतलब पूरे रद्दे में पट्टी ही पट्टी दिखे आपको, मतलब लंबाई के ही दिशा में आपको ईंट रखा गया हो तो उसको हम बोलते हैं पट्टी कोर्स यानी कि पट्टी रद्दा बोलते हैं। स्ट्रेचर कोर्स बोलते हैं यानी कि पट्टी रद्दा बोलते हैं। क्लियर, देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा। जब सामने से देखने पर एक ही रद्दे में सभी ईंटों की लंबाई एवं मोटाई दिखे, यानी कि जो एक रद्दा होता है उसमें सभी ईंट की लंबाई और मोटाई दिखे तो उसको हम बोलते हैं पट्टी कोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेचर कोर्स बोलते हैं। अब यहाँ समझिएगा 3D फिगर से आपका दीवार जो चिनाई होता है इस तरह से कुछ होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका जो ब्रिक होता है, ये आपका जो ब्रिक है तो ये लंबाई में दिखे और उसकी क्या है, मोटाई दिखे। तो अब ये देखिए पहला जो रद्दा आप देखिए, तो पहला रद्दा आप अगर देखेंगे तो ये इसकी लंबाई दिख रही है और इसकी मोटाई दिख रही है। क्लियर, लंबाई दिख रही है और इसकी मोटाई दिख रही है। तो ये क्या हो गया, लंबाई दिख रही है और इसकी आपको मोटाई दिख रही है, तो ये क्या हो गया, ये पट्टी में है। मतलब पट्टी ही टोटल एक रद्दे में जितने भी है पट्टी की साइड से ही चिनाई किया गया है, तो इसको बोलेंगे, इसलिए हम पट्टी रद्दा बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आप पूरे रद्दे में, पहले वाले रद्दे में, दूसरे वाले में, तीसरे में, सब में देखेंगे तो आपको लंबाई दिखेगी और मोटाई दिखेगी, यानी कि ये क्या है, पट्टी कोर्स है यानी कि पट्टी रद्दा है। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, यही आया तो पट्टी रद्दा हुआ, तोड़ा रद्दा भी एक आता है। ठीक है, अब हेडर कोर्स भी आता है। तो उसमें क्या होता है, हेडर जो कोर्स हुआ है उसमें इसमें लंबाई दिख रही है ना, तो उसमें चौड़ाई दिखेगी। इस तरह से आपके कुछ ईंट बिछे होंगे। क्लियर, इस तरह से आपके ईंट बिछे होंगे तो आपको क्या दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी और इसकी चौड़ाई की मोटाई दिखेगी। क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं तोड़ा रद्दा बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए अभी आगे वो भी आएगा, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक का अगर चीज़ें क्लियर हो तो एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। अभी तक का जो चीज़ें अगर क्लियर है तो एक बार लाइक करके और एक एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने कॉलेज ग्रुप में तो शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देंगे तो कुछ लोग का भला हो जाएगा। और ठीक है, अब जब ज़्यादा लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, और बाकी कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक, अब रिवील की बात करें, हम रिवील क्या होता है इसको जानते हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखे होंगे, आप लोग अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम आपको 3D फिगर से ही दिखा सकते हैं, नहीं तो क्लास में रहते तो आपको अच्छे से और विजुअल कराते आपको क्लासरूम से रिलेटेड, क्योंकि वो ऐसा ही टॉपिक है। तो देखिए रिवील क्या होता है, जैसे आप जहाँ दरवाजे आप देखे होंगे अपने क्लासरूम में ही देखिए, आप दरवाज़ा जहाँ पर लगा होगा उसके साइड में कुछ डिस्टेंस छूटा होता है। आपको हम 3D फिगर से दिखाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा रिवील। और यहाँ पर ये सील है, ये बुल जो लिखा हुआ, जो लोग प्राइम मेंबरशिप लिए हैं उसको इसको सील कर दीजिएगा, यानी कि इसको क्या लिख दीजिएगा, सील लिख दीजिएगा। क्लियर, SILL लिख दीजिएगा। क्लियर, एक गलत हो गया है टाइपिंग। क्लियर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में देहल बोलते हैं, इसको हम 3D फिगर से आइए दिखाते हैं क्या होता है। देखिए
ये आपको रिविल्स क्या होता है उसको देखिए पहले। रिविल्स क्या होता है, तो रिविल्स क्या होता है मैंने आपको बताया। जो रिविल्स होता है ना, अब ये आपका दरवाज़ा, यहाँ पर ये दरवाजे का फ्रेम है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है, दरवाजे का फ्रेम है, ठीक है। यानी यहाँ तक आपकी फ्रेम है, यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम आपको जूम करते हैं, समझिएगा बात को। थोड़ा सा जूम करते हैं। यानी ये जो दरवाज़ा का फ्रेम है ना, ये दीवार है, ठीक है। ये आपका दीवार है, आई बात समझ में। ये आपकी क्या है, दीवार है, ये आपकी दीवार है। तब ये आपको दिख रहा होगा कि दरवाज़ा का जो फ्रेम है इस दीवार के थोड़ा सा अंदर, यहाँ पर थिकनेस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो मतलब इस दीवार के आगे थोड़ा सा स्पेस यानी कि जगह छूटा हुआ है वो दीवार में। मतलब जो दरवाज़ा है थोड़ा सा अंदर है और दीवार बाहर है, तो यानी ये थोड़ा सा जगह जो छूटा हुआ है। तो वर्टिकल जो ये डिस्टेंस होता है नीचे से लेकर ऊपर तक, उसी को हम बोलते हैं रिवील बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम रिवील बोलते हैं। यानी कि जो फ्रेम के आगे जो जगह छूटी रहती है आपकी दीवार में, उसी को बोलते हैं रिवील बोलते हैं। जो दरवाजे का फ्रेम होता है उसके साइड में जस्ट वर्टिकल क्या है, डिस्टेंस छूटी रहती है। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको थिकनेस यहाँ पर क्लियर विजुअल भी हो रहा होगा, ये थिकनेस है, ठीक है। दूसरी फिगर दिखाएं, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये दरवाजे का फ्रेम है और यहाँ पर ये थिकनेस है। ये दरवाजे का फ्रेम है और ये क्या है, थिकनेस है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, थिकनेस है। आई बात समझ में। मतलब यहाँ पर क्या है कि दरवाज़ा थोड़ा सा अंदर और बाहर कुछ आपको क्या है, दीवार में जगह छूटी रहती है। ये वर्टिकल पूरा ऊपर से नीचे तक छूटी रहती है, जिसे को हम बोलते हैं रिविल्स बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, और यहाँ सील की बात कर लें, अगर हम सील की बात करें, देहल की बात कर लें, तो ये आपका सील हो गया। यानी कि जो दरवाजे और जो भी विंडो का निचला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है, निचला जो हिस्सा होता है इसी को हम बोलते हैं सील बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो रिवील क्लियर होगा आपका। तो दरवाजे खिड़की की चौखट से सटी दीवार को ऊर्ध्वाधर बाहरी फलकों से 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसे हम रिवील कहते हैं। तो आपको दिखाए भी हैं कि दरवाजे खिड़कियों, दरवाजा हो या खिड़की हो, ठीक है, कि चौखट से सटी दीवार को ऊर्ध्वाधर बाहरी फलक को जो 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और पूरे ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और पूरा ऊर्ध्वाधर होगा, पूरा जितना दरवाजा होगा, तो उसको बोलते हैं रिवील। सील क्या होता है, तो ये इसको सील सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग या साइड वाले। क्लियर। दरवाजे खिड़कियों के नीचे लगाया गया क्षैतिज जो पटल होता है उसी को हम बोलते हैं सील बोलते हैं, ठीक है। दरवाजों में प्राय प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है, तो ये प्रवेश द्वार पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके लगाने का मुख्य उद्देश्य फ्रेम के ऊपर घटकों को अस्थायित्व देना है। तो इसका जो सील जो लगाते हैं, तो वो पूरा जो फ्रेम के ऊपर जो आपका कंपोनेंट है उसको अस्थायित्व देना होता है, ठीक है। तथा भवन के अंदर धूल, गंदगी व कीड़े मकोड़ों को आने जाने से रोकती है। तो आपको वो वही होती है कि जो आपको दरवाजे से नीचे से जो फ्रेम नहीं होता है, भवन के अंदर से कीड़े मकोड़े भी नहीं जाते हैं, तो आपको दरवाजे में आपको नीचे थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा उठा के बना दिया, तो उसी को हम बोलते हैं सील बोलते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। आप सीट्स की बात कर लेते हैं। सीट्स क्या होता है, तो सीट्स क्या होता है, दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम के ऊपरी भाग में लगाए गए क्षैतिज घटक सीट्स कहलाते हैं। तो दरवाजे खिड़कियों के ऊपरी जो भाग होता है, ठीक है, जो क्षैतिज घटक होता है उसी को बोलते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा, थिकनेस में थोड़ा सा मोटा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सीट्स बोलते हैं। ये फ्रेम के दोनों तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर बाहर निकले होते हैं। तो फ्रेम के दोनों तरफ क्या है, 10 से 15 सेंटीमीटर बाहर भी निकले रहते हैं। इस तरह से कुछ, जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है आपका, कुछ यूँ आपको 10 से 15 सेंटीमीटर क्या है बाहर निकले रहता है, जिससे क्या है दीवार में अच्छे से ज्वाइंट हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, और ये टोटल कंपोनेंट है जो मशीनरी में यूज होते हैं। अब कॉलम क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। कॉलम आपको आयु पता ही होगा कि कॉलम क्या होता है, ठीक है। ये भवन के ऊर्ध्वाधर अवयव होते हैं। तो ये कॉलम आपको क्या है, वर्टिकल मेंबर होते हैं। ये प्रायः दीवार के बीच बनाए जाते हैं। तो ये दीवार के बीच बनाए जाते हैं। ये वर्गाकार या आयताकार भी हो सकते हैं। तो कॉलम वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार होता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य आने वाले भारों को मृदा पर ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसका जो कार्य होता है, जो भी आपका सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, स्लैब का लोड है और जो लाइव लोड आ रहा है, ठीक है, उसका क्या है, वो सीधे सॉइल पर ट्रांसफ़र करता है कॉलम से होते हुए। क्लियर। खंभे क्या होते हैं, पायर्स क्या होते हैं, तो पायर्स भी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं। इसका भी कार्य आने वाली मृदा को
आने वाले भार को मृदा पर ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर या बाहर भी हो सकते हैं, ये गोलाकार होते हैं। तो पायर्स जो होते हैं, खंभे जो होते हैं गोलाकार होते हैं। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। क्लियर, और कार्य दोनों का एक ही है। चलिए, अब एक खंभे भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हेडर या कोर्स बोलते हैं, तोड़ा रद्दा जिसको बोलते हैं। तो तोड़ा रद्दा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें क्या दिखेगा आपको, जो भी स्ट्रेचर रद्दा था तो आपको लंबाई और मोटाई दिख रही थी। तोड़ा में क्या दिखता है आपका, तोड़ा होता क्या है, आपको तोड़ा में क्या दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी और उसकी मोटाई दिखेगी। तो तोड़ा रद्दा आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर देखिए इसकी ईंट की चौड़ाई दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये लंबाई इस डायरेक्शन में है तो आपको सामने से इधर से देखेंगे तो आपको क्या है, चौड़ाई दिखेगी और ये मोटाई दिखेगी। तो इसी को बोलते हैं पूरे रद्दे में क्या है, तोड़ा ही तोड़ा आपको दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं तोड़ा रद्दा यानी हेडर बांड बोलते हैं। क्लियर, हेडर कोर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। जब सामने से देखने पर एक ही रद्दे में सभी ईंटों को सिर्फ मोटाई और चौड़ाई दिखे तो उसे हम बोलते हैं तोड़ा रद्दा बोलते हैं, यानी कि तोड़ा कोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोर्स ये है, यस कर दीजिए। ठीक है, इसको हम तोड़ा कोर्स बोलते हैं। आई बात समझ में। तोड़ा कोर्स क्या होता है, जो तोड़ा रद्दा होता है पूरे एक ही रद्दे में टोटल आपको मोटाई दिखेगी और उसकी चौड़ाई दिखेगी, तो उसको हम बोलते हैं तोड़ा रद्दा बोलते हैं। अब यहाँ डेली क्या होता है, इसके बाद यानी क्लोजर क्या होता है, इसको समझते हैं। अब यहाँ देखिए क्लोजर जो होता है आपका डेली, क्लोजर क्या होता है कि जब आपको चिनाई करते हैं आप लोग, मतलब आप लोग तो अभी नहीं करते होंगे, जो मिस्त्री जो चिनाई करता है, ठीक है, तो मिस्त्री जो चिनाई करता है तो उसके जो बांड्स होते हैं उसको क्या है चेंज करने के लिए, तो उसको क्या करता है बीच में एक आपको देखते होंगे जिसको अद्धा बोलते हैं सभी लोग, कि एक अद्धा लगा देते हैं, काट के ईंट को लगा देता है। क्यों, उससे बांड क्या हो तो अल्टरनेट हो जाते हैं, जिससे लोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर, तो उसी को बोलते हैं क्लोजर बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में डेली बोलते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है। चिनाई के दौरान ऊर्ध्वाधर जोड़ों को सततः भंग करने एवं रद्दे को पूर्ण करने के लिए ईंटों को काटकर लगाया जाता है। इस कटे ईंट को ही हम डेली बोलते हैं। ठीक है, तो चिनाई की आपको ऊर्ध्वाधर आपको क्या है जोड़ को भंग करने के लिए, ऊर्ध्वाधर जोड़ मीन्स क्या है, जब आपको क्या है चिनाई मान लीजिए इस तरह से हो रही है। क्लियर, तो फिर आपको अगर अद्धा नहीं लगाएंगे तो इसका जोड़ इसी पे फिर आ जाएगा, और यहाँ पर अद्धा लगा देंगे यहाँ पर, उसके बाद खड़ी ईंटा रखेंगे यानी कि डेली लगा देंगे, तो यहाँ देखिए जोड़ इसका भंग हो गया। ठीक है, तो इसका काफ़ी स्ट्रेंथ रहता है। आई बात समझ में। चलिए नट, अब ये जो डेली होता है दो प्रकार की होती है, एक किंग क्लोजर और एक होता है एक क्लोजर है, क्लोवर नहीं है, क्लोजर है, यस कर दीजिए, यही क्लोजर है, दो प्रकार की होती है, एक नर डेली एक मादा डेली। तो किंग क्लोजर क्या होता है, प्राइम मेंबरशिप वाले इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, किंग क्लोजर क्या होता है कि आपको नर जो डेली होती है इसको तिरछा जो काट, इसको जैसे मान लीजिए ईंट है ना, ये ईंट है तो इसको तिरछा इस तरह से काट के इसको लगाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अभी 3D फिगर से अब देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। जब किसी ईंट को उसकी लंबाई एवं चौड़ाई में आधे से तिरछे रूप में काटा जाता है तो उसे हम किंग क्लोजर यानी कि नर डेली कहते हैं। आधे से तिरछे लंबाई और किस में, लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, तो वो आपको क्या है ईंट का क्या है, ये आपका लंबाई होता है, ये आपका टोटल ईंट का क्या है लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, ये टोटल लंबाई होता है चौड़ाई। तो इसमें क्या लंबाई में भी और चौड़ाई में भी आधे पर से क्या है तिरछा काट दिया जाता है, तो उसको हम नर डेली बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नर डेली यानी कि किंग क्लोजर। अब यहाँ पर देख सकते हैं चिनाई में किस तरह से यूज होता है, तो चिनाई में जो इसका यूज होता है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यूज हुआ है। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए इसको हम बोलते हैं किंग क्लोजर। अब आइए क्वीन क्लोजर क्या होता है इसको देखते हैं। तो मादा डेली जो होता है, देखिए मादा डेली क्या होता है, तो मादा डेली क्या होता है, इसकी लंबाई के समांतर काट दिया जाता है, मतलब ठीक है, चौड़ाई जो ईंट होती है आपकी यहाँ से पूरा मान लीजिए आपका ईंट है, इसके लंबाई के समांतर काट दी जाती है चौड़ाई के आधी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मादा डेली। जब किसी ईंट को उसकी लंबाई के समांतर चौड़ाई के आधे यानी चौड़ाई के आधे से पूरी लंबाई में काट दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं मादा डेली बोलते हैं। आई बात समझ में। यानी कि जो ईंट होती है आपकी जो ब्रिक है, मान लीजिए यहाँ तक आपके ब्रिक है, इसके और ये आपकी थिकनेस है यहाँ तक,
यहाँ देखिए आधे पर से पूरे लंबाई में आपकी ईंट जो है वो काट दी गई है, तो उसको हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर यानी कि मादा डेली। तो काटने के बाद इस तरह से मिला और इसका यूज आपको देखिए इस तरह से किए गए हैं मादा डेली का। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, टुकड़ा क्या होता है? टुकड़ा जो होता है जिसको बैट बोलते हैं, जब ईंट को उसकी लंबाई में चौड़ाई के समांतर किसी भी आकार में काटा जाता है तो उसे हम टुकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लंबाई में जो है उसके चौड़ाई के समांतर काटेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये लंबाई में टोटल है तो इसके और इसकी चौड़ाई है तो इसके समांतर काटेंगे तो उसको हम बोलते हैं टुकड़ा बोलते हैं। क्लियर? अब मुंडेर क्या होता है? देखिए मुंडेर पैरापीट। अब आप लोग देखेंगे आपकी छत पर, ठीक है, आपके छत पर चारों तरफ से दीवार चला 3 फीट का, ठीक है, 3 फुट का दीवार चली रहती है या कोई किसी रेलिंग लगा होता है, तो क्या है मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, भवन के चारों तरफ लगा होता है स्लैब पे कि कोई गिरे ना छोटा बच्चा, तो उसी को हम बोलते हैं मुंडेर या पैरापीट बोलते हैं। ठीक है, भवन की सबसे ऊपरी छत के ऊपर चारों ओर बाहर की तरफ सुरक्षा के लिए बनाई गई छोटी दीवार मुंडेर कहलाता था। आपको पता होगा कि मुंडेर वही होता है जो आपका क्या है भवन के चारों तरफ आपका 1 मीटर का मिनिमम आपका बना रहता है। ठीक है, और शीर्षक क्या होता है? तो शीर्षक जो होता है जो आपका मुंडेर बना होता है ना, जो आपका मुंडेर दीवार होता है भवन के ऊपर 1 मीटर का, उसके ऊपर जो है ना शीर्षक यहाँ पर क्या है, यहाँ मुंडेर का ऊपरी रहता है जो छोटी दीवार के लंबवत लगाया जाता है शीर्षक कहलाता है। तो ऊपरी जो इसका रद्दा होता है ना उसी को हम शीर्षक बोलते हैं। ठीक है, मुंडेर का जो ऊपरी रद्दा होता है उसी को शीर्षक बोलते हैं। इसका कार्य जो पानी को दीवार से जाने से रोकता है। तो ऊपर वाला जो है जो शीर्षक होता है कोपिंग होता है वो दीवार मान लीजिए इस तरह से चला तो ऊपर वाला जो इसमें प्लास्टर भी कर देते हैं मसाला लगा देते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं इसको शीर्षक बोलते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया है। पूरा इतना टॉपिक था, इतना अच्छे से आपको क्लियर किए 3D फिगर से। अब कल से हम लोग चाल पढ़ेंगे बॉन्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछता है इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये सब क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। लेक्चर कल थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।